कभी जब हमारी निगाहें सरकार पे होती है और हमें हर जगह ये दिखाई देता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर रही है ना, एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट है वो जनता को नहीं देख रही है और हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं है युवाओं के साथ छल कर रही है। लेकिन क्या हर जगह सरकार गलत हो सकती है या हर जगह सरकार पे ही गलती थोपना क्या ये उचित होता है? बिहार सरकार 7वां फेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कई सारे बयान गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं, लेकिन हमारे बिहार के 7वें फेज में सम्मिलित होने वाले अप्रॉक्स जो हैं 1 लाख बच्चे हाई स्कूल और 10+2 में शिक्षक बनने वाले हैं। इनमें से कुछ अभ्यर्थी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं। और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हमारे और आपके बीच में आते हैं और दावा करते हैं कि वो बिहार के शिक्षक बनने वाले हैं। और ये अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार जब कोई भी एग्ज़ाम्स लेती है तो उसमें आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराती है और स्कोर कार्ड पे जो बातें लिखी होती है, रॉ कलम जो कुछ भी वहाँ होता है, वो बातें एक तरीके से वैध होती है, उसी बात को हमें फॉलो करना होता है। लेकिन STET 19 जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के होने के 3 साल जो है वो होने वाले हैं, 19 के बाद हो भी गए। लेकिन सरकार ने बहाली प्रोसेस को लेकर के अभी कई सारे बयान दिए और बहाली अभी भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभ्यर्थियों को अगर आप देखिए, बिहार के अभ्यर्थियों को गौर से आप समझिए, तो बिहार सरकार ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें मेरिट सूची बनाई और मेरिट सूची बनाने के बाद मेरिट में सिलेक्टेड लगभग 30,000 बच्चे हुए, उनको रैंक दे दी 1 2 3 4 5 करके। बिहार में जितने सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज वो रैंक बना दी। सब्जेक्ट वाइज रैंक बनाने के बाद सरकार ने सबको स्कोर कार्ड दे दिया और स्कोर कार्ड पे ये बातें साफ लिख दी कि इस पे क्या क्या है, कौन मेरिट में है, कौन नॉट मेरिट में है। फिर 80,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें क्वालिफाइड तो आप होते हैं पर सीट के अकॉर्डिंग, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार SI का जो एग्ज़ाम होता है, ASI का एग्ज़ाम होता है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम्स होता है, तो आप देखते हैं कि मिनिमम कटअप 35-30% होता है। लेकिन सरकार सीट जितना होता है ऊपर से अपने अकॉर्डिंग वो ले लेती है, बाकी को छाट देती है। क्वालिफाइड तो आप होते हैं पर मेधा सूची में आप नहीं आते। सरकार ने STET जब एग्ज़ाम लिया तो उस एग्ज़ाम्स प्रोसेस में भी सरकार ने वही काम किया कि सरकार ने एक मेरिट लिस्ट बनाई और मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड जो जितने सीट थे उतने लोगों को सिलेक्ट कर दी। जेन्युइन तरीके से देखिए तो वही लोग बिहार के टीचर बनने वाले हैं और वही बनने भी जा रहे हैं। सरकार इतनी पॉलिसी जो है वो बना रही है। लेकिन उसमें से क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थी 50,000 हैं, वो आते हैं और बिहार के लोगों के बीच में ये बात कहते हैं कि ऑल क्वालिफाइड, मिनिमम क्वालिफाइड जो कट ऑफ हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं, वो सारे लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। लेकिन जो मेरिट में जिनके स्कोर कार्ड पे मेरिट लिस्ट रैंक दिया गया है 1 2 3 4 5, वो जेन्युइन नहीं है, वो यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं और उनके बारे में ये क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे सरकार को मैंने कहा कि सरकार कहीं से गलत नहीं है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार में हैं वो बिहार में शिक्षक बनेंगे, जिनको स्कोर कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है उस स्कोर कार्ड में हर एक बातें हैं वो मेंशन होती है, वो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। कल मुझे एक लड़का फ़ोन करता है बिहार के नॉट मेरिट का, ज़रा ये ध्यान से सुनिएगा आप। और मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर नॉट मेरिट के 50,000 बच्चे हैं, ये लोग कितने समझदार हैं। मैंने भी कहा कि हाँ समझदार हैं तो होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, आखिर पढ़े लिखे लोग हैं ना, आखिर क्वालिफाइड लड़के हैं तो होंगे। तब उसने बोला कि सर देखिए नॉट मेरिट के लोग कितने समझदार हैं कि शिक्षा मंत्री ने एक बार कहा है कि मेरिट और नॉट मेरिट कुछ नहीं होता, सब कोई बराबर है। और नॉट मेरिट के सारे बच्चे समझ गए। लेकिन मेरिट के लोग जो अपने आप को मेरिट कहते हैं वो कितने ना समझ हैं जो इतनी सी बात वो अभी तक नहीं समझ पाए। और हम मेरिट नॉट मेरिट वाले सभी लोग ये बात समझ गए कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं होता, फेल पास कुछ नहीं होता, सब कुछ बराबर होता है। हमने बोला कि हाँ बात में तो बहुत दम है, बात तो सही बोल रहे हो। तब वो बोला, मेरिट को बोला कि मेरिट वाले सब इधर से आ गए हैं, उधर से आ गए हैं, पैराशूट लैंडिंग है, यहाँ से लैंडिंग है।
हम बोले अब बात लैंडिंग का नहीं है, बात यह है कि नॉट मेरिट वाले बच्चे समझ रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया था मेरिट नॉट मेरिट दोनों बराबर होता है। मामला ये है ना। तो हाँ, इस बात को समझ गए तो नॉट मेरिट वाले इंटेलिजेंट हो गए, सही डोर से उनका एंट्री हुआ था। लेकिन इस बात को मेरिट वाले अगर नहीं समझे कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, तो वो गलत डायरेक्शन में हो गए, उनकी जानकारी अधूरी है, पैराशूट उनकी लैंडिंग है। ये बात हो गई। फिर मैंने एक बात पूछा कि भाई एक बात बताना, आज तुम्हारी बातें वाकई में मेरे दिल को छू गई है कि तुम बोल रहे हो कि शिक्षा मंत्री के बयान, अखबारों में ये बात लिख दी गई कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर होते हैं। बात बहुत अच्छी बात है और सब लोग समझ गया है, पर मेरिट के लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं। कितने ना समझ है, कितने गंवार हैं, कितने जाहिल हैं मेरिट के लोग, और खुद को अपने आप को मेरिट में कहते हैं। हमने उनकी बातों को रिस्पेक्ट दिया। फिर मैंने कहा कि हाँ, दरअसल 80,000 लोगों में 30,000 लोगों की मेरिट सूची। ये लोग ना समझ हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान को ये समझ नहीं पाए, और 50,000 नॉट मेरिट के लोग हैं जो इन बातों को बड़े आसानी से समझ गए। तब मैंने इन नॉट मेरिट के कैंडिडेट से, उससे भी, और तमाम नॉट मेरिट के कैंडिडेट से मैंने एक सवाल किया। मैंने उससे कहा कि एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री ने मेरिट नॉट मेरिट बराबर कह के इस बात को क्लियरिफाई कर दिया हमारे बीच कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं होता है ना। और ये बात हम मान गए, माननीय शिक्षा मंत्री ने, क्योंकि मौखिक रूप से कह दिया, अनाउंसमेंट करा दिया शिक्षा मंत्री ने कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर होता है, तो हम मान गए कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे एक बात बताना, मैं तुम्हें, आप मानो कि आप कैंडिडेट हो एसटीईटी के, आपको नौकरी एक प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे दी जाती है और कह जा रही है कि आप स्टेट पास हो तो आप मेरे पास मार्कशीट लाओ। तो आप मार्कशीट ले जाओगे ना? तो हाँ, हम तो मार्कशीट ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। ठीक है, हम बोले कि मार्कशीट जब ले जाओगे तो तुम्हारे मार्कशीट पे कुछ बातें लिखी होंगी ना, उसे तो पढ़ना चाहिए ना? तो हाँ हाँ, उसे तो पढ़ना चाहिए। नॉट मेरिट वाला बोलता है कि हाँ हाँ उसे पढ़ना चाहिए। हमने बोला कि ठीक है, कौन पढ़ेगा? तुम्हें जो जॉब देगा वही पढ़ेगा ना। तो उस पर क्या लिखा है? तो बोला कि क्या लिखा है उस पर? हमने उस पर क्या लिखा है पढ़ो। उस मेरिट वहाँ पे लिखा है कि एसटीईटी में आप मेरिट में हो कि नहीं, योर पोजीशन नंबर कितना है, आप कितने नंबर पे हो मेरिट में, आप क्वालिफाइड हो, इन मेरिट में हो कि नहीं, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जॉब की जो सिक्योरिटी है, हमारे जॉब की जो प्राथमिकता है, वो हमारे पास प्रूफ एक हमारा मार्कशीट होता है, इस पन्ने की तरह, है ना? तो वही हम दिखाएंगे ना। अब मेरिट वाले ना समझ हैं कि अपने मार्कशीट को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? या मेरिट वाले वाकई में सही है कि उनको ये बात समझ में आ रहा है कि इस मार्कशीट का वैल्यू है। तो मार्कशीट को समझने वाले लोग ना समझ हैं और पैराशूट से लैंडिंग है। आप मार्कशीट को गलत ठहरा देने वाले लोग, धनिया तेजपात मंत्री की बात को जो बोल दिया, उस बात को वो पकड़ रहे हैं, लेकिन अपने स्कोर कार्ड के जो कॉपी है ना, उस कॉपी का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो बताओ कि मेरिट वाले की पैराशूट लैंडिंग है या तुम्हारी लैंडिंग है? तुम एक तरफ बीएसईबी बोर्ड ने एसटीईटी मार्कशीट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस पे लिखे हुए पॉइंट को तुम हम नजरअंदाज करते हो, और शिक्षा मंत्री ने बोल दिया मेरिट नॉट मेरिट बराबर है, तो तुम मान ले रहे हो। तो शिक्षा मंत्री ने अपने मौखिक वाणी में यह भी कह दिया है कि मेरिट नॉट मेरिट सबकी बहाली हो जाएगी, तो मान लो तुम्हारी बहाली हो गई। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि तुम्हारी बहाली, तो उसी शिक्षा मंत्री ने कई बार बोला कि दिसंबर में तुम्हारी बहाली हो जाएगी, तुम्हारी बहाली हो गई। बिहार के शिक्षित युवा हो बबुआ, समझ गए ना बेटा? तुमको एक बात समझ में नहीं आती कि जो नेता हमारे होते हैं, तुम्हारे संविधान के अकॉर्डिंग उनके द्वारा मौखिक बातें बोली गई जो स्टेटमेंट होती है, वो प्रमाण नहीं होता। प्रमाण के लिए लिखित, ऑथेंटिक, है ना, वेरिफिकेशन, साइन, स्टाम्प, ठप्पा जरूरी होता है बेटा। लेकिन इतनी सी बात तुम लोगों को नहीं समझ में आती। अब हमारे बिहार का ये दुर्भाग्य है कि तुम जैसे गधे बिहार के स्कूल में जाने की सपना देखते हैं, और तुमसे भी गधा मैं गवर्नमेंट के उस रूल्स को कहूंगा जो इस बात को नहीं समझते। बिहार सरकार की नाजायज नीति के अंदर नाजायज बिहार के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी
जिसको STET या कोई भी सर्टिफिकेट के कॉलम रॉ समझ में नहीं आते, लेकिन शिक्षा मंत्री नेताओं के भाषण याद आते हैं। नेताओं के भाषण कोरे कागज होते हैं, वो संविधान उसको वैलिड नहीं मानता। एक नेता स्टेज पे चढ़ के भाषण दे देता है कि हमारे मैनेजमेंट में तो ये चीज़ है, हम इतना रोजगार देंगे। 2 लाख मोदी ने रोजगार देने की बात कह दिया था, 10 लाख तेजस्वी ने कह दिया था। तो बेटा मान ले वो तो तुम्हें मिल गई, वो तो शिक्षा मंत्री से बढ़ के है ना। तुम जैसे गंदे लोग बिहार में ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम सबकी यही हालात होगी। और मैं उन तमाम यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने वाले उन तमाम लोगों को बस यही बात कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट गलत नहीं है। अगर गवर्नमेंट बहाली नहीं कर रही है तो तुम जैसे घटिया विचारधारा रखने वाले लोगों की वजह से। सरकार मेरिट नॉट मेरिट को अलग की है बेटा, है ना। और ये सरकार क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरिट नॉट मेरिट को इक्वल करती है। ये सब बोलने में बड़े आसान लगते हैं, ये मैं भी कह सकता हूँ, तुम भी कह सकते हो। आने वाले समय में तुम्हारी बहाली प्रोसेस होने वाली है, वेट एंड वॉच, सब कुछ हो जाएगा साफ।